नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़ बैंकॉक करियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अलजेब्रा में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो सीखेंगे कि रूट को कैसे हटाते हैं। जैसे आपको x बराबर दे रखा है 3 + 2√2 है और आपको रूट x फाइंड करना है। रूट x फाइंड करना है तो इसको रूट कैसे हटाते हैं। देखिए, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब होता है इसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी। अगर मैं सपोज मैं यहाँ पर x बराबर कहता हूँ कि x बराबर a² है। एक बार आप मान लीजिए कि x बराबर कितना है, a² है। तो मैं यहाँ पर x बराबर रखूँगा a²। और आपको पता है कि a² है और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a। फिर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया भी था, जब a की पावर b हो और कोष्टक को c, तो इसका मतलब होता है जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप रूट के अंदर जो संख्या है उसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे तो वो रूट से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी। तो रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अंदर वाली संख्या को आपको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अंदर वाली संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। और ऐसे जो पर्सन में हमेशा क्या आता है, रूट आता है। ऐसे पर्सन में हमेशा क्या आता है, रूट आता है। तो इसके लिए हमें रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। रूट ए, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, a² वाले a + b का होल स्क्वायर में, जैसे रूट a + रूट b है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बताओ कि रूट a + रूट b का होल स्क्वायर क्या होगा। रूट a का स्क्वायर होता है a + रूट b का स्क्वायर होता है b + 2 × दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो है। यानी अगर रूट a + रूट b का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट ये आ जाएगा। ये क्या रिजल्ट है, तो जो भी संख्या आपको दे रखी है रूट के अंदर वो इस फॉर्म में है। क्योंकि जब आप इसको उल्टा करोगे तभी तो स्क्वायर बनेगा। जब इसका मान ये हो सकता है तो आप इसको स्क्वायर में बदलोगे तो ऐसे नहीं आएगा क्या। तो आपको जब भी कोई संख्या रूट में दे रखी है, इसका मतलब वो ये फॉर्म है। इस फॉर्म के साथ में मैच करेंगे जो रूट में आपको दे रखी है। अगर प्लस है तो प्लस वाला और माइनस है तो माइनस वाला। अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर आपको माइनस दे रखा है तो यहाँ पर ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा a + b, यहाँ पर माइनस में 2 रूट a × b। अगर 2 रूट से पहले अगर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, और रूट से पहले अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको मैच करना इस वाली संख्या से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या दे रखा, प्लस दे रखा तो प्लस वाला मैच कर लो। देखिए आप इसमें मैच करोगे, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, 2 बाहर होना चाहिए। अगर रूट के बाहर 2 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रूट हम 2 लेकर आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो हम आगे सीखेंगे कि 2 कैसे लेकर आते हैं, और अगर ज़्यादा संख्या दे रखी है तो कैसे निकालेंगे। यानी बाहर आपके पास में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो उसको मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। प्लस वाला इसको इससे मैच कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, a + b, और यहाँ पर क्या है 3। तो यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसमें a + b का तो मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से a + b का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ कि यहाँ से जब आप इसको मैच करोगे तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि a + b का मान तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि a + b का मान हो जाएगा 3। फिर क्या है, प्लस 2 और 2, फिर रूट में यहाँ पर कितना है, इसमें 2। तो यहाँ पर रूट में कितना हो जाएगा, रूट में इसके अंदर क्या है, a × b, और a × b का मान कितना, 2। तो यानी आपके पास में कह रहा है कि a और b 2 ऐसी संख्याएं जिनका सम तो कितना है, 3 है, जिनका मल्टीप्लाई कितना है, 2 है। तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, a का मान रखो आप 2 और b का मान रखो 1। 2 + 1 3, और यहाँ पर 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी आपके पास में यहाँ से वैल्यू आ गई। जब आपने इसको मैच किया इसके साथ में, तब आपके पास में a और b की वैल्यू आ गई। तो अब आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में बदलना है। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। तब हम इसको अब स्क्वायर की फॉर्म में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, रूट a का मान कितना है, 2 + रूट b का मान कितना, 1, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास में जो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा, x का जो मान आएगा वो हो जाएगा √2, और √1 का तो 1 ही होता है, इसका मान हमारे पास में ये वाला आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट लगाना है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, रूट लगाना है। तो इसका रूट लगा दो और इसका रूट लगा दो, और रूट को हटाने का क्या तरीका होता है, स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी
√2 + 1। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास में वैल्यू वही आएगी 3 + 2 √2। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो ये वाला आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया। फिर इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। अभी तो मैंने आपको डिराइव करके बताया है कैसे कैसे मैच करते हैं। एक बार आप इसको उतार लीजिए और देखो, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको उतारिए। तो हमने क्या सीखा कि जब रूट हटाना हो तो इस संख्या को स्क्वायर में बदलेंगे। तो रूट वाले का स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में, एक तो ये होता है, ये होता है, ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारे पास में ए और बी का मान आ जाएगा तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे √a + √b का होल स्क्वायर। अगर माइनस वाला है तो आ जाएगा √a - √b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? तो आई होप आपने ये उतार लिया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो आपको ये सब लिखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, आप तुरंत इसको कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा। प्लस का फॉर्मूला लगेगा तो ये तो बन जाएगा हमारा a + b बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा कि a × b बराबर हो जाएगा 2। ये आपने मैच कर लिया इसमें कि बाहर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अंदर क्या आना चाहिए, रूट आना चाहिए। उस फॉर्मूले से इसको मैच करना है। तो इसका मान आप रखोगे 2, इसका मान रखोगे 1, और ये हो जाएगा 2 × 1 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √a + √b का होल स्क्वायर। यानी इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, √a का मतलब ये हो जाएगा, √b का मतलब ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2 + 1। आपको इसमें ऐसे करना है। अगर माइनस है तो माइनस वाले से हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसमें, देखिए। अब अगर एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। x बराबर दे रखा 5 + 2 √6। तो आपसे पूछा √x का मान क्या होगा, तो x को आपको स्क्वायर की फॉर्म में बदलना है, यानी आपको इसको स्क्वायर की फॉर्म में बदलना है। तो फिर कैंसिल हो जाएगा। प्लस का फॉर्मूला है तो आप देखिए इसमें क्या आएगा। फॉर्मूला देखिए आप, इसमें 2 है और रूट में है, तो ये तो हो जाएगा हमारा a + b। तो a + b बराबर बताओ कितना है, 5 है, और ये हो जाएगा a × b। a × b बराबर कितना है, 6 है। देखो ऐसा हमेशा भी नहीं होगा कि आपको ऐसे फॉर्म देगा, ये चेंज भी कर देगा। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे चेंज करेगा। अभी तो आपको सब कुछ दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल मैच हो रहा है, रूट से रूट मैच हो रहा है, तो ये हो जाएगा। अब बताओ कि इसका मान क्या रखूंगा, a का मान रखूंगा 3 और b का मान रखूंगा 2। ये समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस। 3 + 2 हो जाएगा 5 और 3 × 6 हो जाएगा 6। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, √a + √b। अगर प्लस है तो प्लस वाला आएगा, माइनस है तो माइनस वाला। तो a का मान कितना है, √3 + b का मान कितना है, √2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, x की आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसमें अब √x का मान जब निकालोगे तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आपके पास मान आ जाएगा √3 + √2। फिर आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप उतार लीजिए। इसका आप जब स्क्वायर करोगे ना तो 5 + 2 √6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा दे रखा है, चलो इस बार इसमें थोड़ा सा आगे और पूछ लिया आपसे, तो सेम वही है क्या। देखिए यहाँ पर a + b का मान हो जाएगा, ये 2 रूट में है, आपको इसको मैच करना है, इसको। फॉर्मूला हमारा क्या था, a + b + 2 √a × b। तो उसको हर चीज़ को मैच करना है। 2 से 2 मैच हो गया, रूट से रूट मैच हो गया। अगर मैच नहीं होता तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ से a + b का मान आपके पास में हो गया 8 और a × b का मान आपके पास में होगा 15। तो बताओ कि a और b के क्या फैक्टर, क्या क्या वैल्यू होंगी। ऐसा मान रखो कि प्लस करो तब आए 8 और माइनस करो तब, तो a का मान तो हो जाएगा 5 और b का मान हो जाएगा 3। 5 + 3 8 और 5 × 3 हो जाएगा 15। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसके अंदर फॉर्मूला होता है कि √a प्लस का है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, उसका होल स्क्वायर है, ये होता है। तो इसमें a का मान हमारे पास में 5 प्लस इसका मान है 3, तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ इसमें √x का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ से जो √x का जो हमारे पास में मान आएगा तो हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा √5 + √3। ये वैल्यू आपके पास में आ गई √x की, क्योंकि इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ये वाली वैल्यू आपके पास में आ गई है। अब आपको निकालना क्या है इसमें, √x। तो √x का मान हमारे पास में है 5 + √3 + 1/√x। तो आ जाएगा 5 + √3 अपॉन में जब वो
आपको मैंने बताया था कि जब बटे के अंदर क्या हो रूट हो तो उसको संयुग्मी से गुणा करते हैं, कॉन्जुगेट से। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, ये प्लस का तो माइनस का होगा, इसका संयुग्मी क्या होगा, ये प्लस का तो क्या होगा, माइनस का होगा। अगर माइनस का होता तो प्लस से मल्टीप्लाई करते सेम संख्या से। तो इधर हमारे पास में आ जाएगा √5 प्लस √3 प्लस ऊपर क्या बचेगा √5 माइनस √3 अपॉन में a इंटू बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो यहाँ पर बचेगा कितना 2 बचेगा। बस इसको आपको अब सिंपली सोल्व ही करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे 2√5 प्लस 2√3 प्लस √5 माइनस √3। तो ऐसे कितना हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आपके पास में आ जाएगा वो आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 3√5 प्लस √3/2। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर ले। तो रूट को कैसे हटाते हैं वो हमने सीखा है। अब थोड़ी सी इसमें कंडीशन चेंज कर देते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार हमें पर्सन ऐसा ही देगा, वो ऐसा तो हमेशा होगा नहीं कि पर्सन हमें हर बार ऐसा ही मिलेगा। तो थोड़ा सा इस बार पर्सन चेंज कर देते हैं। जैसे आपको ये दे रखा हो कि x बराबर दे रखा हो 4 प्लस √15, तो फाइंड √x। अच्छा पर्सन है। आपको इस बार दे रखा कि x बराबर दे रखा है, x इक्वल दे रखा है 4 प्लस √15। x बराबर दे रखा है 4 प्लस √15 है, तो फाइंड √x। हमें पता है कि रूट को हटाना है तो स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, और हमारे पास में स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है √a प्लस √b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास में होता है a प्लस b प्लस 2 √a इंटू b। इससे हम मैच करते हैं। तो आप देखिए a प्लस बी बराबर तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर बाद में क्या आता है +2, तो यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे इस 15 को फैक्टर करो और बाहर 2 निकालो। तो 15 के फैक्टर तो होते हैं 3 × 5, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा। तो अब कैसे निकालेंगे भाई, कम से कम बाहर 2 तो होना चाहिए, मैच करना पड़ेगा। तो 2 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो 2 नहीं है तो क्या करेंगे इसका 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब इसको हम सोल्व करते हैं। इससे पहले वाले पर्सन में हमें सब कुछ दे रखा था तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 प्लस 2√15, और इसको अपॉन में भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें बाहर क्या चाहिए 2 चाहिए, उससे मैच करना पड़ेगा। अगर उस फॉर्मूले से मैच नहीं होगा तो फिर a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसलिए क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप फॉर्मूले से इसको मैच कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ इसी को मैच करना है, इसको आप भूल जाओ, अपॉन वाले को भूल जाओ, सिर्फ आपको इसको मैच करना है ओनली। तो बताओ कि a प्लस बी का मान तो हो जाएगा इस बार 8 हो जाएगा, और a इंटू बी का मान हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा a का तो मान हो जाएगा 5 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 3। तो 5 + 3 हो जाएगा 8, और 5 × 3 हो जाएगा 15। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर। तो हमारे पास में x बराबर क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास में बन जाएगा √a यानी √5 प्लस √b। अगर प्लस है तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस, इसका स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में आ जाएगा 2। बताओ कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। इसका आप स्क्वायर करोगे ना तो आ जाएगा 5 + 3 8 प्लस 2√15 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है, तो √x निकालना है। तो √x में क्या क्या हो जाएगा, हम x की वैल्यू रख देंगे √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना 2 है। तो इसके अंदर ये रूट से ये वाला रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका रूट तो कैंसिल नहीं हुआ ना, तो ये आ जाएगा √5 प्लस √3, और अपॉन में आ जाएगा √2। देखिए इसका ही रूट कैंसिल हुआ है इससे, लेकिन इसका थोड़ी कैंसिल हुआ है, ये तो रूट में रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास में ये आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि रूट क्या है पूरे के ऊपर है, इस टोटल के ऊपर है, तो ये तो √2 आएगा, क्योंकि इसमें तो स्क्वायर बना ही नहीं है। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। तो इस प्रकार से हम रूट हटा
सकते हैं। अब देखिए ये वाला पर्सन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे इसमें यहाँ पर हम ये वाला तो हम निकाल चुके हैं, रूट एक्स कैसे निकालते हैं, तो इसमें आप चलो रूट एक्स ही निकालो सीधा ही। इस बार यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, चलो इस बार यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, ठीक है, हर बार प्लस नहीं लेंगे। तो इस बार माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मान हो जाएगा 7, और यहाँ से ए इंटू बी का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैच करो, इसमें 2 है क्या, 2 है तो ठीक है, नहीं है तो फिर 2 लगाएंगे इसमें। तो ए का मान तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 3। देखो 4 + 3 7, 4 × 3 12 है, तो बन गया। इस बार फॉर्मूला क्या बनेगा, x बराबर इस बार हो जाएगा माइनस वाला लगेगा, माइनस वाला, तो रूट ए का मान कितना 4 माइनस रूट बी का मान कितना 3, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, रूट एक्स पूछा है, तो रूट एक्स बराबर है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 4 का मान कितना हो जाएगा, रूट 4 का मान हो जाएगा 3 माइनस रूट 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 रूट 12 आ जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यानी हमारा जो रूट एक्स का मान हमारे पास में ये आ जाएगा। तो आई होप अगर आपने वीडियो ढंग से देखा तो आप रूट हटाना भी सीख गए होंगे कि रूट में संख्या देते हैं तो कैसे हटा सकते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। अब देखिए जो स्क्वायर व क्यूब वाले हैं वो ख़त्म हो चुके हैं सारे टाइप, जितने भी टाइप बनते थे स्क्वायर और क्यूब के मैंने सारे आपको लिखवा दिए। अब अलजेब्रा के नए कॉन्सेप्ट शुरू होंगे कुछ। हालांकि क्यूब का फॉर्मूला एक बाद में भी आएगा, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - 3a × bc वाला, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन वो इतना टफ नहीं है। और एक फॉर्मूला आता है a क्यूब + b क्यूब बराबर होता है a + b × a² + b² - ab, उस पर भी काफ़ी पर्सन पूछता है SSC, तो वो भी हम आगे करेंगे। अभी एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसके अंदर हम क्या दे रखा है कि a + 1/a बराबर अगर आपको 1 दे रखा है, ध्यान समझना, a + 1/a बराबर आपको 1 दे रखा है, तो a क्यूब बराबर -1 होगा, ये इसका रिजल्ट होगा। अगर आपको कहीं पर भी a + 1/a बराबर अगर 1 दे रखा है तो उसकी पावर 3 कर दो, रटना नहीं है, समझना है, क्यों मैं आपको बताऊंगा। a + 1/a बराबर अगर 1 है तो a क्यूब बराबर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको हम सोल्व करते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे a, तो हो जाएगा a² + 1 इक्वल हो जाएगा a, तो ऐसे हो जाएगा a² - a + 1 इक्वल हो जाएगा 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं अगर दोनों साइड में यहाँ पर a + 1 से और दोनों साइड में a + 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे a क्यूब + b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है कि a + b, अभी लिखना नहीं है, मैं आगे, अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं इसको आगे समझाऊंगा अलग से, और इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे कि a क्यूब + b क्यूब बराबर होता है a + b × a² + b² - ab होता है, ये होता है a क्यूब + b क्यूब का फॉर्मूला। तो आप इसमें देखिए कि ये वाली कंडीशन तो हमें दे रखी थी, a² - a + 1 है, तो हमने a + 1 से और a + 1 से दोनों साइड में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको मैच कर सकते हो, यहाँ पर a का मान तो a दे रखा है और b का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये a + b है, वहाँ पर क्या है a + 1 है, तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, a² ऑलरेडी दे रखा है a², फिर क्या है b², b का मान हमने कितना माना था 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस a × b, तो a × b यानी a और b का मान कितना था 1, तो ये इसमें पूर्णतः मैच कर रहा है, ये पूर्णतः मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा इसका वो क्या आएगा, a क्यूब + b क्यूब, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब + b क्यूब, तो a क्यूब हो जाएगा a और b क्यूब यानी b का मान था 1 हो जाएगा 1, और ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, तो यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, फिर ऐसे ही मैं आपको ये समझा दूंगा, एक बार आप ये वाला नोट कर लीजिए कि ये होता कैसे है, फिर हम इस पर प्रश्न करेंगे। फिर मैं ये भी समझाऊंगा, एक बार आपको उधर वाला नोट कीजिए और ये फॉर्मूला आप साथ साथ नोट कर लीजिए, और इस फॉर्मूले को हम अलग से ही पढ़ेंगे, इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर कि यहाँ से हमने इसको डिराइव कर लिया कि ये
अगर ऐसा दे रखा होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अब इसको हम डिराइव करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे ए तो ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल माइनस का ए, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम a माइनस 1 से, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 1 से। इस बार फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इस बार फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी। तो यहाँ से आप मैच कीजिए a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी, तो यहाँ पर b का मान कितना 1 है, यहाँ पर b का मान कितना 1, तो मैच करके पूर्णता है। फिर होता है a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर a इंटू बी, तो a इंटू बी, बी का मान कितना 1 तो a आ जाएगा, यानी ये इसको पूर्णतः मैच कर गया। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी का मान 1 तो आ जाएगा 1, इधर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 1। वहाँ पर क्या आया था, a क्यूब बराबर माइनस का 1 आया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा a क्यूब बराबर प्लस का 1 आएगा। निकाल के मैंने आपको बता दिया। समझना ये है कि जब a प्लस 1 अपॉन a बराबर पॉजिटिव 1 है तो उसकी पावर 3 गुना कर दो, उसका मान नेगेटिव हो जाएगा। अगर a प्लस 1 अपॉन a बराबर नेगेटिव 1 है तो उसकी पावर 3 कर दो, पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास में। और क्यों आ जाएगा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, दोनों को एक साथ आप नोट कीजिए कि जब प्लस का 1 दे रखा हो तो पावर 3 गुना कर दो, रटना नहीं है, हमेशा क्यूब नहीं होगा, पावर 3 गुना कर दो, माइनस 1 आ जाएगा। अगर माइनस का 1 दे रखा है तो उसकी पावर 3 गुना कर दो, प्लस का 1 आ जाएगा। किसकी पावर, a प्लस 1 अपॉन आपको जो दे रखा है वो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूले ऐसे कैसे होते हैं, इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको समझना ये है कि आपको इसमें रटना नहीं है। देखो अगर आपको दे रखा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर है माइनस 1, तो इसकी पावर 3 कर दो, x की यहाँ पर 1 है तो 1 की पावर 3 तो क्यूब हो जाएगा, माइनस का 1 है तो इसका मान आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अगर आपको दे रखा है कि a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बराबर है प्लस का 1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बराबर है प्लस का 1, इसकी पावर 3 गुना कर दो, 2 दे रखा है, 2 का 3 गुना कर दो कितना हो जाएगा 6, प्लस का 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। रटना नहीं कि हमेशा यही होगा, नहीं, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर है तो इसकी पावर 3 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना करोगे तो आ जाएगा a की पावर 6, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर है माइनस का 1, माइनस का 1 है, इसकी पावर 3 गुना कर दो तो 12 बराबर हो जाएगा, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये भी आप साथ साथ नोट कर लो कि हमेशा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम सिर्फ इसी का मान निकाल सकते हैं। पावर 3 गुना करके आप प्लस का 1 दे रखा है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 दे रखा है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए इसके अंदर कि इनके ये भी डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। और कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले निकाल के बताया था वैसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपको इसमें याद रखना है कि कैसे कैसे। देखो आपको दे रखा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है तो इसकी पावर 3 कर दो, एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस 1। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है तो x की पावर 3 कर दो, इसका 3 गुना कर दो, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड x की पावर 18। तो हमें पता है कि x क्यूब का मान कितना है 1 है, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 गुना 6, और हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 3 की पावर 4, क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई होती है। अगर आपको दे रखा है a की पावर b और उसकी पावर दे रखी है c, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई होंगी, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई होंगी। तो 6 गुणा 3 18 और 4 गुणा 3 12, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किसके 3 की है तो इसको हम 3 की पावर में लिखेंगे प्लस 1। आपसे इसका मान तो पूछा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। एक्स क्यूब बराबर क्या माइनस 1, और मैंने आपको बताया था जब कोई संख्या माइनस की है उसकी पावर अगर कोई इवन नंबर है तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है,
और कोई संख्या माइनस में उसकी पावर कोई विषम संख्या है, ओड नंबर है, तब नेगेटिव आएगा। अब आप देखिए ए क्यूब बराबर क्या है, माइनस का 1, तो -1 की पावर कितनी है, 6। ए क्यूब बराबर एक्स क्यूब बराबर -1 है, तो इसकी पावर प्लस में, और यहाँ पर -1 इसकी पावर 2, और यहाँ पर प्लस का 1 है। अब इसको सोल्व करना आपको बस। -1 की पावर कितनी, 6 है, इवन नंबर है तो कितना आ जाएगा, प्लस। यहाँ पर भी क्या है, इवन नंबर प्लस का 1, यहाँ पर भी क्या है, इवन नंबर सम संख्या प्लस का 1, फिर प्लस का 1, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इवन नंबर है तो प्लस का 4 हो जाएगा। नीचे वाला पर्सन हमारे पास में इसका मान कितना है, एक्स क्यूब बराबर -1 है, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। मैं इसको पूरा लिख के बता देता हूँ। चलो यहाँ पर एक्स क्यूब है प्लस एक्स क्यूब का पावर, क्योंकि इसको क्यूब में बदलना है, क्योंकि हमारे पास में वैल्यू किसकी है, एक्स क्यूब की है, बाकी कोई वैल्यू है नहीं, तो इसको सबको क्या बदलना है, क्यूब में बदलना है। तो 1/x क्यूब की पावर 3, क्योंकि पावर ये मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर x3 की पावर 4 ये मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है -1, फिर प्लस इसका मान -1 की पावर कितनी है, 2 + 1 अपॉन यहाँ पर -1 की पावर कितनी है, 3। ये इधर ही लिखते हैं, यहाँ पर इसका मान लिखते हैं, तो यह आ जाएगा -1 प्लस -1 की पावर कितनी है, 2 + 1 अपॉन इसका मान -1 की पावर कितनी है, 3 + 1 अपॉन -1 की पावर कितनी है, 4। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर x की पावर 3 का मान रख दिया, -1 है, और जो जो पावर है वो ऐसे ऐसे हमने लिख दी है। तो अब आपके पास में क्या रिजल्ट आया है, ये तो हमेशा रहेगा -1, तो ये पावर कितनी है, 2 है, स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, क्यूब है तो -1 आएगा, यहाँ पर क्या है, पावर 4 है तो प्लस का 1 आएगा। तो आपके पास में इस बार रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें एक तरीका भी होता है कि अगर पावर का अंतर अगर 3 का है, पावर का अंतर 3 का है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर पावर का अंतर 3 का है तो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि 3 का अंतर इसका मतलब एक तो विषम होगी एक सम होगी, तो एक बार -1 आएगा एक बार +1 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर अंतर कितना का, 3 का है। बस याद रखना कि दोनों या तो सेम ऊपर होने चाहिए या नीचे होने चाहिए। एक बार यहाँ पर माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार छोड़ दो इसको, ऐसे ही याद रखो बस एक बार। फिर आगे आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें, एक उसी में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं हम, इसी में एक फिर आगे वाला करेंगे। जैसे हमें दे रखा है कि x + 1/x बराबर दे रखा है प्लस का 1 दे रखा है, 1 दे रखा है। तो हमसे पूछा मान जैसे x³ + x की पावर 6 + x की पावर 9 + x की पावर 12 है + x की पावर 15 है, x की पावर 18 है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब x + 1/x बराबर 1 दे रखा है तो इसका पावर वो 3 गुना कर दो, और प्लस दे रखा तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस दे रखा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो डिफरेंस देखिए कितने का, 3 का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर इनका डिफरेंस देखिए कितना, 3 का, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे इसको हम लिखेंगे पहले। देखिए ये तो हो जाएगा x3 प्लस, यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं, x3 की पावर 2 प्लस, इसको क्या ले सकते हैं, x3 की पावर 3 प्लस x3 की पावर 4 प्लस x3 की पावर 5 प्लस x³ की पावर 6। ये 3 नहीं x³ है, ठीक है। x³ हो गया, x³ का स्क्वायर होगा, फिर x³ का क्यूब होगा, फिर x की पावर 3 का 4 हो गया, फिर x³ का फिर 5 होगा, x³ का 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इसमें, यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, फिर यहाँ पर क्या -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस में आएगा, -1 का पावर 4 करेंगे तो प्लस में आएगा, -1 की पावर 5 करेंगे कोई विषम संख्या है पावर में तो माइनस आएगा, और -1 का पावर करेंगे 6 यानी सम संख्या तो प्लस आएगा। तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, यानी इसमें कितना आएगा, 0 आएगा। और तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अगर डिफरेंस अगर पावर का 3 का है
तो ये 3 3 वाले कैंसिल होते जाएंगे, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। तो इसको आप नोट और कर ले, इसको ये वाला भी आप नोट करना कि डिफरेंस 3 वाला, इसलिए मैंने पर्सन लिखवाया है। अब इसमें देखते हैं आगे और कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट है। अगर आपको a + 1/a बराबर ±√3 दे रखा है, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट तो आपके पास ये आएगा। अगर आपको a + 1/a बराबर ±√3 दे रखा है, या तो प्लस का √3 दे रखा हो या माइनस का √3 दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a + 1/a बराबर अगर ये दे रखा है तो दो रिजल्ट आपके सामने आएंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट है वो आपका ये होगा, इसमें पहला जो रिजल्ट है वो आपके सामने आएगा, वो आएगा a³ + 1/a³ बराबर होता है 0 और a⁻6 बराबर होता है -1। यानी कि अगर आपको ये दे रखा है तो इसका 3 गुना कर दो, a³ + 1/a³ बराबर तो हो जाएगा 0 और इसका 6 गुना, इसकी पावर का 6 गुना आता है, -1 आता है। यहाँ पर चाहे प्लस का 3 दे रखा हो, प्लस का √3 हो या माइनस का √3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले आप ये नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों होगा। इसको आप नोट कीजिए रिजल्ट डायरेक्ट, फिर हम इसको डिराइव करेंगे कि अगर हमें a + 1/a बराबर ±√3 दे रखा है, तो a³ + 1/a³ बराबर 0 क्यों होता है और उसकी a⁻6 बराबर -1 क्यों होता है। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा रिजल्ट को। इसको अब देखिए, इसका क्यूब करते हैं। हमें दे रखा है कि a + 1/a बराबर है प्लस का √3। ठीक है, सबसे पहले क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, a³ + b³ + 3a × b और कोष्टक में a + 1/a और इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3√3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मान आपके पास में कितना है, रूट है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 3√3, यहाँ से आएगा 3√3 और इक्वल कितना है, 3√3। ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो आपके पास में इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मान कितना आएगा, 0 आ गया। आप चेक कर सकते हैं, यही मान आएगा। 3a × b ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मान आपको ऑलरेडी √3 दे रखा है, 3 × √3, इधर भी कितना 3 × √3, इधर आएगा, माइनस का आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। तो a³ + 1/a³ बराबर आपके पास में क्या आ गया, 0 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो क्या है, रिजल्ट आया है कि a³ + 1/a³ बराबर आ गया 0। अब देखते हैं इसका दूसरा रिजल्ट कि इसका मान 6 का कैसे निकालेंगे। यहाँ से क्या ले लेते हैं, इसको हम लिखेंगे a³ बराबर लिखेंगे -1/a³। देखो ये इधर प्लस का, इधर आया किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a⁻6 बराबर हो जाएगा -1। तो इसका दूसरा रिजल्ट ये हो गया। ये कब है, जब प्लस का √3 हो। तो ये मैंने आपको निकाल के बता दिया कैसे कैसे होता है। और a⁻3 को गुणा करोगे a⁻3 से, इसका बेस क्या a, इसका बेस क्या a। जब आधार बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 3 + 3 हो जाएगा 6। तो a⁻6 बराबर हो जाएगा -1। तो ये भी थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए कि ये कैसे कैसे होता है, रटना नहीं पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, जब हमें दे रखा हो माइनस का √3, तो सेम वही तरीका क्यूब कर दो इसका, a³ + 1/a³। सेम तरीका आएगा इसमें, ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। और जब इसका क्यूब करोगे तो आ जाएगा -3√3। ये तो आएगा इसका, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मान हमारे पास में कितना दे रखा है, माइनस का √3 दे रखा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3√3 और इक्वल में क्या आ जाएगा, 3√3। ये इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, हमारे पास में 0 ही बचेगा। यानी इस फ्रैक्शन का मान भी हमारे पास में कितना आ गया, 0 ही आ गया। यानी यहाँ से भी a³ + 1/a³ बराबर कितना आ जाए, 0। जब इसका मान 0 आ गया तो इसका मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 6 a⁻6 बराबर -1 क्यों होता है। तो आपको यहाँ पर चाहे प्लस का दे रखा हो चाहे माइनस का दे रखा हो, रिजल्ट इसका क्या होता है, a³ + 1/a³ बराबर 0 और पावर 6 बराबर होगा -1। ठीक है, तो अब आपको इसमें रटना नहीं है, मैंने निकाल के बता दिया। और इसमें कैसे कैसे चीज़ें चेंज होंगी, जैसे फिर इसी के हिसाब से, जैसे मान लिया हमें दे रखा है कि x + 1/x बराबर दे रखा है
माइनस का √3। तो तुरंत हमारे पास में दो रिजल्ट आते हैं, इसका पावर 3 कर दो, x³ + 1/x³ बराबर होता है हमेशा 0। फिर इसकी पावर 6 कर दो, 1 का पावर 6 तो हो जाएगा -1। ठीक है, निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको दे रखा है कि x² + 1/x² बराबर है √3, प्लस का हो माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा इसकी पावर 3 कर दो, वो 3 गुना कर दो, पावर 3 गुना कर दो। x² की पावर 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। तो पावर 6 + 1/x की पावर 6 बराबर कितना आ जाएगा, 0। जरूरी नहीं कि हमेशा ये रिजल्ट आएगा, इसकी पावर हमने 3 गुना की है, यहाँ पर भी पावर 3 गुना कर दो, और यहाँ पर पावर कितना गुना किया, 6 गुना किया, उसका 6 गुना कर दो, x की पावर 12 बराबर आ जाएगा -1। ये हो जाएगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, आपको रटना नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं। पावर यहाँ पर कितनी थी, पावर 1 थी, इसका 3 गुना किया, यहाँ पर 6 गुना किया, तो यहाँ पर भी पावर का 3 गुना कर दो और फिर 6 गुना कर दो, रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखो हमें दे रखा है x + 1/x बराबर है √3, तो हमें पता है कि जब ये दे रखा है तो इसकी पावर 3 कर दो, तो इसका मान हमारे पास में आ जाएगा 0, और इसका दूसरा रिजल्ट आ जाएगा x की पावर 6 बराबर आ जाएगा -1। तो इसकी ज़रूरत हमें कम पड़ती है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। x की पावर 6 बराबर -1 है। हमसे वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए, इसमें वैल्यू पूछिए x की पावर 90 + 1/x की पावर 90। हमारे पास ये वैल्यू किसकी है, x की पावर 6 की है। हमारे पास वैल्यू किसकी है, x की पावर 6 की है, तो इसको हम x की पावर 6 में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 90 में भाग दे दो, 6 का कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो 15 गुणा 6 हो जाएगा, + 1/x की पावर 6 90 में भाग दे दो 6 का, तो ये आ जाएगा। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तब तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंप्लीट भाग नहीं जाए, यहाँ पर 92 हो तब क्या करेंगे, तब तो नहीं लिख सकते, तब कैसे करेंगे वो हम आगे बताएंगे आपको। जैसे यहाँ पर 92 है तब मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। x की पावर 6 का मान कितना है, -1, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ -1 की पावर है 15 15 + 1/, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर -1 की पावर है 15 + 1/, -1 की पावर है 15, तो यहाँ से आ जाएगा। इसकी पावर क्या है, विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, इसकी पावर विषम संख्या तो माइनस में आएगा, तो -2 आ जाएगा। तो ऊपर वाले का रिजल्ट आ गया -2। एक बार ये नोट कर लीजिए आप, फिर दूसरा मैं आपको बताता हूं। एक बार आप ऊपर वाला नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और करेंगे इसमें। ये आप उतार लीजिए इसमें, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसका मान कितना आएगा, -2 आएगा। तो हमने इसको निकाल दिया, इसका आंसर हमारा कितना आया, -2। अब हमारे पास में रिजल्ट क्या है, x की पावर 6 बराबर -1 है, तो अब इसको इसकी फॉर्म में बदलना है। आप ध्यान से समझना, हमें x की पावर 6 हमारे पास में है, तो 92 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 6 से, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 15, तो बचा कितना, 2 बच गया, पावर कितनी बच गई, 2 बच गई, तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 6 की पावर 2। कैसे, एक बार फिर से देखो, जैसे x की पावर 15 है, ठीक है, तो मैं x की पावर 15 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 10 × x की पावर 5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका बेस कितना x, इसका बेस कितना x, अगर बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर आप x की पावर 10 + 5 लिख सकते हो, x की पावर 15 हो सकता है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर आपको ये दे रखा है कि x की पावर 15 और उसकी पावर दे रखी है 20 दे रखी है, तो आप ये मान के चलिए कि ये क्या एक कंप्लीट नंबर है, इसको आप मान लीजिए k मान लीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं k की पावर 20, तो आप इसको लिख सकते हैं k की पावर 15 × k की पावर 5 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। और k का मान हमने कितना माना था, तो x की पावर 15 की पावर 15 हम लिख सकते हैं, और x की पावर 15 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। अब इस बार बेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इस बार बेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा।
ये बेसिक थोड़े से कैलकुलेशन के तरीके हैं, तो ये आपको धीरे धीरे सीखने पड़ेंगे इसमें। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये सीखने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो x की पावर 92 है, तो हमारे पास में वैल्यू किसकी है, तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर 90 गुणा x की पावर 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 90 गुणा x की पावर 2 है, इसमें वो 6 वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो, x की पावर 90 गुणा x की पावर 2, तो आधार कितना है x है, इसको दोनों को जोड़ दो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं +1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 90 गुणा x की पावर 2। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x की पावर 90 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 6 इंटू 90 में भाग देंगे 15 कितने बार जाएगा, ओ 6 का भाग देंगे 15 बार जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा x स्क्वायर +1 अपॉन, x की पावर 90 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 15 और इंटू कितना x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, x की पावर 6 का मान कितना -1 है, तो -1 की पावर 15, तो कितना आएगा -1 आएगा, तो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर +1 अपॉन, x की पावर 6 का मान है -1 की पावर 15 कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा -x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, इसको माइनस को ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर +1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा x स्क्वायर +1 अपॉन x स्क्वायर है। तो अब हमारे पास में वैल्यू किसकी है, x +1 अपॉन x बराबर है √3, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर +1 अपॉन x स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर होता है 3 - 2 कर देंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, x स्क्वायर +1 अपॉन x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके अंदर -1, ये इसका आंसर होगा। इसको आप एक बार उतार लीजिए और थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखना, नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमने 92 को कन्वर्ट किया है। सबसे पहले हमारे पास में वैल्यू किसकी है, x की पावर 6 की है, तो जो भी पावर दे रखी है उसको 6 से डिवाइड कीजिए, कंप्लीट भाग जाता है तब कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। 90 में कंप्लीट भाग जाता है तो x की पावर 6 इंटू 15, 15 गुणा 6 होता है 90। अगर कंप्लीट भाग नहीं जाता है तो जैसे 92 को हमने क्या लिखा 90 + 2, x की पावर 90 गुणा x की पावर 2 लिखा, ऐसे कर लीजिए। फिर हमारे पास में लास्ट में क्या आया था, माइनस में x स्क्वायर +1 अपॉन x स्क्वायर आया, तो x +1 अपॉन x की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो इसका स्क्वायर करके निकाल लें, क्या दिक्कत है इसमें। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कुछ और एग्जांपल करते हैं इसमें। ये सेम ही पर्सन है, इसका जो पर्सन वो सेम ही है, क्या है x +1 अपॉन x बराबर आपको दे रखा है √3। तो फाइंड x की पावर 6 -1 अपॉन x पावर 6 +2 बराबर क्या होगा, और इसका मान आपसे पूछा है, इसका मान क्या होगा। पर्सन हमारा क्या है कि x +1 अपॉन x बराबर आपको यही दे रखा है, तो आप ट्राई कीजिए, इसका आप आंसर निकालिए क्या आएगा। तो देखिए इसका रिजल्ट हमारे पास में क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है इसकी पावर 6 कर दो और माइनस में क्या आता है 1 आता है, यही तो आता है। तो x की पावर 6 बराबर हो जाएगा -1, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा -1, फिर माइनस दे रखा है 1 अपॉन, इसका मान कितना होता है -1 + 2, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका मान कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट कितना है, x की पावर 6 बराबर -1 है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 18 में भाग दे 6 का जाता है, क्या जाता है, तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 6 3, इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 यहाँ पर 2, इसका मान हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है 1, ये हो गया। तो x की पावर 6 का मान कितना -1 है, -1 की पावर 3 तो कितना आएगा, माइनस में आएगा, इसका मान होता है -1 की पावर स्क्वायर में, तो प्लस आएगा, फिर ये -1 फिर +1, तो इसमें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल कितना आएगा 0 आएगा, इक्वल कितना आएगा 0 आएगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले में बताए थे कि वहाँ पर अगर पावर का अंतर 3 का है तो 0 हो जाते हैं, यहाँ पर पावर का अंतर अगर 6 का है तो 0 हो जाता है। इनका अंतर कितने का 6 का, और इनका अंतर भी कितने का 6 का, क्यों, क्योंकि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ, 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो इसका भी अंतर कितने का 6 का, इसका भी अंतर कितने का 6 का पावर का, तो इनको हम काट सकते हो,
ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे निकाल के कर लो, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। आज हमने पढ़ा था तो कि a+1/a बराबर हमें दे रखा है 1, तो a³ बराबर हो जाता है -1। एक बताया था कि a+1/a बराबर दे रखा है -1, तो a³ बराबर हो जाएगा प्लस का 1। ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा था कि a+1/a बराबर दे रखा है ±√3, तो a³ + 1/a³ बराबर तो हो जाएगा 0, और एक रिजल्ट था इसकी पावर 6 बराबर हो जाएगा -1। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जब आपको x बराबर कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है रूट में, ये से पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ लिया था ये, तो इसमें आज पढ़ा था हमें रूट हटाना रूट x। तो कोई संख्या अगर रूट हटाना है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, और स्क्वायर की फॉर्म में बदलने बाद में रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करते रहिए। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।